नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, जो प्रोजेक्ट अभी हाल ही में कंप्लीट हो गया है। इसको डीबीटी माने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा पूरा किया गया है। इसका एम है कि प्रिसीजन मेडिसिन और जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी स्टडीज़ को इनेबल किया जाए। तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट है क्या, कब शुरू किया गया, किसके द्वारा ये पूरा हुआ है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व थे, और हम देखेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये बीमारियों को ठीक करने में या कंट्रोल करने में मदद करने वाली है। सारी चीज़ों को विस्तार से देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डीबीटी, उसने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया है 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट का। ये एक एफर्ट है कि भारत के हज़ारों जो इंडिविजुअल जीनोम्स हैं उसको सीक्वेंस किया जाए। तो अब यहाँ पे सवाल है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग बेसिकली होती क्या है। डीएनए सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग एक प्रोसेस है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को डिटरमाइन करने का कि एक इंडिविजुअल में जो न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस है वो क्या है, किस सीक्वेंस में न्यूक्लिक एसिड्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर क्या है डीएनए में, उसको स्टडी किया जाता है। यहाँ पे सारे वो मेथड्स और टेक्नोलॉजीज आते हैं जिसको यूज़ किया जाता है कि हमारे डीएनए में जो 4 बेसिस होते हैं उनका ऑर्डर क्या है, उस ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए कि 4 बेसिस किस ऑर्डर में एक पर्टिकुलर डीएनए में प्रेजेंट हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स का ऑर्डर है एक डीएनए में, उसमें जितने भी मेथड और टेक्नोलॉजीज आएंगे उन सारों को हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, डीएनए सीक्वेंसिंग के अंडर। अब ये 4 बेसिस कौन कौन से हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामिन। आप सब जानते हैं, आप में से जो भी मेडिकल फील्ड का होगा, कि हमारे डीएनए में 4 ये बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामिन। तो ये किस ऑर्डर में उपस्थित हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए जो भी मेथड और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो सारे के सारे हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर। अब इसका एम क्या है, इसका एम है प्रिसीजन मेडिसिन को इनेबल करना। कोई भी बीमारी है उसमें कौन सी मेडिसिन बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठेगी उसको इनेबल करना। इसके साथ साथ जो जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी है उसकी स्टडीज़ को इनेबल करना, ये इसका एम है। अब देखिए, भारत में पहला होल ह्यूमन जीनोम जब सीक्वेंस किया गया था वो 2006 में किया गया था। यह आपने ध्यान रखना है कि पहला होल ह्यूमन जीनोम इंडिया में कब सीक्वेंस हुआ, 2006 में सीक्वेंस हुआ। अब यहाँ पे एक नीड, एक ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे जो भारत की पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हमारे देश में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है पॉपुलेशन में, उनका एक लार्ज, एक बड़ा जीनोमिक डाटाबेस जो है वो तैयार किया जाए। स्पेसिफिकली जो हमारे भारत की जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करे, इसलिए यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। अब हज़ारों इंडिविजुअल जीनोम्स की मैपिंग करके जो अलग अलग इथनिक ग्रुप से और अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेशन से आएंगे पूरे के पूरे भारत में, इससे होगा क्या, रिसर्चर्स जो हैं उनके पास एक क्रूशियल रेफरेंस आएगी पॉपुलेशन स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएंट्स की। जब हम अलग अलग इंडिविजुअल जो कि अलग अलग इथनिक ग्रुप्स और अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेशन से आएंगे, इन सारों के जब हम जीनोम को सीक्वेंस करके स्टडी करेंगे तो स्टडी करने से फिर जो हमारे पास रिसर्चर्स हैं उनके पास पॉपुलेशन स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएंट की एक क्रूशियल रेफरेंस जो है वो आएगी, एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचेगी। अब इससे होगा क्या, देखिए, जेनेटिक वेरिएंट्स जो हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिजीज़ ससेप्टेबिलिटी को अलग अलग इंडियन सब ग्रुप्स में। जिस प्रकार का जेनेटिक वेरिएंट होगा वो एक रेफरेंस दे सकता है कि ये जो पॉपुलेशन है जिसका ये जेनेटिक वेरिएंट है उसमें किस किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, कौन सी डिजीज़ ससेप्टेबिलिटी है, क्योंकि ये जो वेरिएंट्स हैं ये डिजीज़ ससेप्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग इंडियन सब ग्रुप्स में। अब जब इन जेनेटिक वेरिएंट्स को अंडरस्टैंड किया जाएगा, समझा जाएगा, तो फिर मेडिसिन्स में प्रिसीजन ये लेकर आएगा और हमारे हेल्थ केयर के जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें ये टारगेट करेगा। 10,000 जीनोम्स प्रोजेक्ट जो है इसको 2020 में कंसेप्चुलाइज किया गया,
किसके तहत? नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2015-20 के तहत। जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसको 2021 में कमेंस किया, यानी 2021 में इसकी शुरुआत हुई और अभी डीबीटी ने अपनी टाइमलाइन के मुताबिक इसको कंप्लीट कर दिया है। 1014 इंडियन सब पॉपुलेशंस और ट्राइब्स हैं पूरे भारत में जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है 10,000 जीनोम्स प्रोजेक्ट के तहत। इस प्रोजेक्ट को हब एंड स्पोक मॉडल की मदद से इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे 3 एंकर इंस्टीट्यूट्स की लीडरशिप में इस प्रोजेक्ट को किया गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी न्यू दिल्ली। दूसरा आता है आईसर रीजनल सेंटर फॉर जीनोमिक टेक्नोलॉजीज RCGT भोपाल। तीसरा आता है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर। ये जो हब इंस्टीट्यूट्स हैं इन्होंने बाकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स जो हैं उनके साथ नेटवर्क किया, उनके साथ मिल के इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। जैसे कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं, IITs, नेशनल रिसर्च लैब्स आती हैं, कई हॉस्पिटल्स आते हैं, कई इंडस्ट्रीज आते हैं, ताकि इथनिकली रिलेवेंट बायोस्पेसिमेंस जो हैं सीक्वेंसिंग के लिए उसको कलेक्ट किया जा सके। अब देखिए वर्ल्ड का पहला इथनिकली रिलेवेंट जीनोम डाटाबेस है ये, और 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट की मदद से इसने भारत को पोजीशन किया है उन चुनिंदा देशों में जिनके पास अपना इंडिजिनस जीनोमिक इंफॉर्मेशन है पॉपुलेशन स्केल में। बड़े कम ऐसे देश हैं जिन्होंने ये फीट अचीव करी है। हमारा भारत उन चुनिंदा देशों में है जो 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जिनके पास अपना खुद का इंडिजिनस जीनोमिक इंफॉर्मेशन है पॉपुलेशन स्केल में, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट इथनिकली रिलेवेंट जीनोम डाटाबेस भी है। देखिए भारत के जो यूनिक जेनेटिक वेरिएंट्स हैं जो लिंक्ड हैं कुछ डिजीज़ के साथ, जैसे डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट डिसऑर्डर्स, इनको मैप करके रिसर्चर्स जो हैं वो टारगेटेड ड्रग्स को डेवलप कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स को डेवलप कर सकते हैं, और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो कि इंडियन सब ग्रुप्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है उसको भी डेवलप कर सकते हैं। और ये आने वाले समय में हमारे हेल्थ सेक्टर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। ये हमारे हेल्थ केयर इकोसिस्टम को पूरी तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर देगा। ये इस लेक्चर का एनालिसिस है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए भी हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।